धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन धातु कार्बोनेट तो अंधेर आएगा तो सब पढ़ावे नहीं देते। देखिए धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया तो इसमें देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर कोई धातु कार्बोनेट है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई क्या है धातु कार्बोनेट, और उसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अम्ल से। किससे कराएंगे, अम्ल से। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा, और लवण के साथ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे एग्जांपल देखिए हमारे पास मान लीजिए है Na2CO3 और इसका रिएक्शन मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देंगे। यहाँ देखिए जनरली रिएक्शन हमारा बन जाएगा NaCl और प्लस में क्या निकल जाएगा CO2 और प्लस में H2O। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कितने Na 2 तो इधर हो जाएगा कितने 2 Na, कितने Cl 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए 3 ऑक्सीजन इधर है, 2 और 1 3 इधर ऑक्सीजन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ देखिए ये Na पर 1 प्लस होता है तो टोटल कितने Na है 2 Na है, इसका मतलब 2 प्लस हो जाएगा CO3। जब 2 प्लस इसमें से निकल गया तो इस पर कितना हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या है H प्लस और Cl माइनस, तो कितने HCl लिए गए हैं 2, तो 2 H प्लस बनेगा और 2 Cl माइनस। फिर आगे CO3 किसमें टूटेगा CO2 और O पर कितना माइनस होता है 2 माइनस होता है। अब देखिए एक Na एक Cl के साथ, दूसरा Na दूसरे Cl के साथ, तो 2 NaCl हो गया, और दोनों H जो होगा वो H2O के साथ O के साथ मिलके क्या बना लेगा H2O, और यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग करिए, जैसे Na या MgCO3 प्लस 2HCl, इसका रिएक्शन आप लोग करा के प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा Mg और Mg के साथ कितने Cl 2 Cl MgCl प्लस CO2 प्लस क्या हो जाएगा H2O। इसमें देखिए कैसे हुआ, देखो CO3 पर 2 माइनस होता है और Mg पर कितना प्लस हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ देखिए O पर डबल माइनस और ये हो जाएगा CO2। इसमें अगर ब्रेक होगा तो 2H प्लस हो जाएगा और 2 Cl माइनस, ये दोनों H प्लस O के साथ H2O बना के निकल जाएगा, और एक CO2 ये ऐसे ही ऐसे निकल जाएगा, और एक Mg2 प्लस 2 Cl माइनस के साथ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम क्या कराएं कि हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दें, जैसे मान लीजिए कि हम रिएक्शन करा दें किसके साथ NaHSO3 ये क्या है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। धातु हाइड्रोजन क्या है कार्बोनेट, या इसका नाम जो है होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन क्या कार्बोनेट, या इसका एक नाम और है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका रिएक्शन अगर हम किसी अम्ल से करा दें, किसी हम मान लीजिए HCl ही ले लें, तो यहां अगर हम क्या ले लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ले लें, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन हम किससे सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें, तो भी हमारे पास यहाँ वही बनेगा क्या लवण बनेगा। क्या बनेगा लवण बनेगा, इसके साथ साथ जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लवण में देखिए NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा,
और प्लस में यहां से क्या निकल जाएगा, CO2। कैसे बनेगा देखिए, जैसे हमारे पास क्या है NaHCO3, तो हमें पता है Na प्लस और HCO3, अब एक प्लस निकला है तो इस पर कितना माइनस आएगा, एक माइनस आएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक H प्लस फिर निकल गया, तो जब एक H प्लस निकल जाएगा तो अब CO3 पर कितने माइनस आ जाएंगे, दो, क्योंकि देखो एक प्लस निकला, एक माइनस था, एक प्लस निकल गया तो माइनस की संख्या और बढ़ जाएगी, तो एक के बजाय कितना हो गया, दो। फिर CO3 2 माइनस जो है वो अगर ब्रेक होगा तो CO2 और O डबल माइनस में। अब देखिए यहां पर और इसका HCl, देखो HCl ये भी ब्रेक होगा तो H प्लस और Cl माइनस। अब इसका Na इसके Cl के साथ क्या बना लेगा, NaCl, इसका Na इसके Cl के साथ क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए देखो इसका Na इसके Cl के साथ क्या बना लिया, NaCl, इसका एक H इसका एक H, दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O, और यहां से CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया अगर हम अम्ल से कराएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, जल बनेगा, उसके साथ साथ क्या बनेगा, जल। अब मान लीजिए इसी का रिएक्शन, जैसे आपके पास, इसको नोट करना है ना, नोट करना है, कर लो, रिएक्शन पूछा जाता है बाद में, पता नहीं। किसी धातु ऑक्साइड की अपक्रिया, देखिए अगर हम क्या करें कि किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया किससे करा दें, किसी अम्ल से, मान लीजिए किसी धातु ऑक्साइड की अपक्रिया किससे करा दें, अपक्रिया अम्ल से, किससे, अम्ल से। तो देखिए किसी भी धातु ऑक्साइड की अपक्रिया अगर अम्ल से कराया जाएगा तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, वहां पर हमारा संगत उस धातु का लवण बनेगा, उसके साथ साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, और इस धातु ऑक्साइड की अपक्रिया करा दी गई किसके साथ, अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ। तो जब अम्ल के साथ करा देंगी तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, संगत लवण, और प्लस में बन जाएगा क्या, जल। इसी बात को आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि जब किसी धातु ऑक्साइड की अपक्रिया अम्ल के साथ कराया जाएगा तो संगत लवण एवं जल प्राप्त होता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक धातु ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन किससे करा दिया, मान लीजिए HCl से करा दिया, किससे करा दिया, HCl से। तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी रिएक्शन तभी हो सकता है जब उसमें क्या होंगे कि एक दूसरे के विपरीत आयन आपस में मिलेंगी, तभी रिएक्शन हो सकता है। और दूसरी बात, अगर कोई यौगिक है और यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो इसका मतलब कि उसमें जितना धन होगा उतना ऋण आवेश उपस्थित है, क्योंकि धन और ऋण दोनों मिलकर के क्या हुए हैं, उदासीन हुए हैं। तो इसका मतलब ZnO जैसे क्या है, कुछ नहीं, प्लस माइनस दिख रहा है, इसका मतलब जितना इसमें प्लस होगा उतना इसमें माइनस होगा। अब सवाल है कि जिंक का हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 30 हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, तो यहां से हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम करेंगे क्या कि छोटे परमाणु से प्लस माइनस निकालते हैं। देखिए ऑक्सीजन हमको पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है ना, तो जब इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 8 में कितना, 2 और 6, और इसके संयोजी कोष में 4 से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका मतलब इस पर कितना माइनस आ जाएगा, 2 माइनस। तो इसका मतलब अगर इसको ब्रेक किया जाए तो यहां देखिए ZnO, दोनों अलग को तोड़ना है, O पर कितना माइनस, 2, तो जब O पर 2 माइनस है तो जिंक पर कितना प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। वैसे यहां देखिए H पर 1 प्लस तो Cl पर कितना माइनस, 1 माइनस। ऐसे कितने HCl लेने पड़ेंगे हमको, ये रिएक्शन यहां से यहां हो जाएगा लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इस पर 2 माइनस और यहां कितना प्लस है, तो जितना इसमें माइनस होगा उतना इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस, और जितना इसमें क्या है प्लस है उतना यहाँ क्या करना होगा, माइनस। तो हमको 2 HCl लेना पड़ेगा, कितने HCl,
2HCl, तो जब 2HCl लेंगे तो इसका मतलब 2H प्लस बनेगा, 2Cl माइनस, तो इसका Zn2 प्लस और इसका दोनों Cl यानी यहां से क्या बन जाएगा ZnCl2 और प्लस में दोनों H एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा H2O। अब चलिए एक रिएक्शन कराया, जैसे दिया है Cu2O प्लस HNO3 या CuO दिया है, CuO प्लस HNO3 क्या बनेगा। दूसरा देखिए Na2O प्लस HNO3 ये क्या बनेगा। बनाओ सभी लोग, देखो बना पाते हो कि नहीं बन पाता है, मुश्किल है लेकिन सभी लोग, जिन जिन लोगों का नहीं बना है। देखिए पहला हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड के साथ किसका रिएक्शन कराना है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हमको कराना है HNO3 का, कॉपर ऑक्साइड के साथ HNO3 का रिएक्शन कराना है। हम ये बात पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन पर कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। कितने माइनस होंगे, 2 माइनस। और जब ऑक्सीजन पर 2 माइनस है और किसी कंपाउंड में एक ही ऑक्सीजन है और उस पर कोई बाहर से आवेश नहीं है, तो इसका मतलब कि जितना माइनस ऑक्सीजन पर होगा दूसरे वाले घटक पर उतना क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका मतलब कि O पर अगर 2 माइनस है तो कॉपर पर क्या होगा 2 प्लस। अब ये बात हम पहले से जानते हैं कि H पर प्लस होता है, कोई जरूरी नहीं है कि H पर प्लस होता है, H पर माइनस भी होता है। तो जब माइनस होता है तो उसको हाइड्राइड बोला जाता है, क्या बोलते हैं। तो जब हाइड्रोजन किसी धातु से जुड़ा होता है तब वहां वो H माइनस बनाता है, ठीक है। और यहां पर देखिए ये अधातु नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसमें ये हो जाएगा H प्लस। अब अगर एक प्लस निकला है तो बचे हुए पूरे पार्ट पर क्या होगा, एक माइनस होगा। कितना माइनस होगा, एक माइनस होगा। तो यहां देखिए कि रिएक्शन कराने के लिए जितना प्लस है उतना ही क्या होना चाहिए माइनस। तो यहां देखिए इसके पास 2 प्लस है, इसके पास 1 माइनस है, इसका मतलब कि मिसमैच है, यहां 2 प्लस और यहां कितना माइनस, 1 माइनस। तो यहां इसका मतलब कि माइनस की संख्या कम है, इसलिए हमको कितना कर देना है 2। तो इस पर एक H प्लस और एक NO3 और क्या माइनस। अब 2 माइनस 1 Cu के साथ मिलके यहां बना लेगा क्या CuNO3 का होल ट्वाइस। एक Cu के साथ कितने NO3 जाएंगी 2 और 2 H प्लस एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा H2O। दूसरा देखिए हमने आपको क्या बताया था कि Na2 का रिएक्शन आपको कराना है इससे HNO3 के साथ। तो यहां भी देखिए क्या है, ऑक्सीजन पर कितना माइनस 2 माइनस होगा, ये बात हम पहले से जानते हैं। ऑक्सीजन पर कितना माइनस 2 माइनस। अब जब ऑक्सीजन पर 2 माइनस है तो दोनों Na पर कितना प्लस 2 प्लस होगा। और जब दोनों Na पर 2 प्लस है तो एक Na पर कितना प्लस होगा 1 प्लस, क्योंकि 2 Na पर 2 प्लस तो 1 Na पर 1 प्लस। इसका मतलब इस कंपाउंड में 2 Na है जिस पर प्रत्येक पर कितना प्लस है 1 प्लस है। अब यहाँ HNO3 तोड़ा जाएगा तो H प्लस और NO3 माइनस। अब सवाल है इसमें 2 प्लस और इसमें 1 माइनस, तो HNO3 की संख्या हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो H प्लस और NO3 माइनस। अब देखो एक NO3 के साथ दूसरा Na दूसरे NO3 के साथ और एक O दोनों H के साथ मिलके यहाँ, तो देखो 2 H और O बन जाएगा क्या H2O, क्या बन जाएगा H2O। और एक NO3 के साथ तो NaNO3। और कितने Na है 2 और कितने NO3 है 2। तो देखो एक इसके साथ बना तो ये बना, एक इसके साथ बनेगा तो ये बन जाएगा 2NaNO3, यानी ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। चलो एक आध रिएक्शन और कराइए, देखिए आप लोग बना पाते कि नहीं। ऐसे मान लीजिए इसी जिंक ऑक्साइड का, मान लीजिए क्या
जिंक ऑक्साइड का आप रिएक्शन करा दें किसके साथ, H2SO4 के साथ। इसे आप जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें HCl का। इसी जिंक ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन करा दें HNO3 के साथ। चलो तीनों रिएक्शन बना के बताइए सभी लोग, तीनों बनाओ। देखो अब जैसे आप ZNO का बनाएंगे, यहां देखिए एक एक करके समझिए। ZNO जो है ये ब्रेक होगा Zn2+ और O डबल माइनस। H2SO4 जो होगा ये यहां से 2H+ और एक SO4 डबल माइनस, तो 2+ 2 माइनस, ये बन गया ZnSO4 और दोनों H और O मिलके बन जाएंगे क्या, H2O। दूसरा रिएक्शन क्या देखिए था, दूसरा बताइए क्या था, दूसरा था ZNO+HCl। तो यहां देखिए हो जाएगा Zn2+O2 माइनस और ये H+ और Cl माइनस। तो यहां देखिए 2+ है, यहाँ 1 माइनस है, तो आपको 2+ करना पड़ेगा, 2 माइनस। तो यहां देखिए 2Cl एक Zn के साथ क्या बना लेगा, ZnCl2 और 2H एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, H2O। तो इस प्रकार आप रिएक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास एक है ZNO जिंक ऑक्साइड, इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, HNO3 के साथ। तो यहां भी वही होगा Zn2+ और O2 माइनस, और यहाँ H+ और NO3 क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देखिए इस पर कितना प्लस है, 2, तो 2 माइनस होना चाहिए, तो कितने HNO3 लेना पड़ेगा, 2। अब 2 NO3 एक जिंक के साथ क्या बना लेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ आके क्या बना लेगा, H2O। ठीक है।